बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वफ्द में वज़ीर खारजा समेत 8 वज़रा 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यासिर मलिक। यासिर बताएगा, यकीनन एक नए दौर का आगाज हो चुका है, कब तक सदर पाकिस्तान आ जाएंगे और जो वक्त आया है उसमें कौन कौन शामिल है? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर बेलारूस के जो सदर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको वो आज पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान का ये 2 रोज़ा दौरा करेंगे बेलारूस के जो सदर हैं। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी करेंगे। बेलारूस के सदर के साथ उनका एक अहम जो वफ्द है वो गुज़िश्ता शाम जो है वो पहुंचा था पाकिस्तान में। और बेलारूस के सदर की आमद के बाद जो है वो अहम तरीन जो रोड मैप है 2025-2027 पर दस्तखत किए जाएंगे। फरीकैन जो है वो ज़राअत, तिजारत और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सनत, अद्वियात साजी के शोबों में 4 मफाहमती जो यादाश्तें हैं उनके ऊपर दस्तखत करेंगे। इसके साथ साथ दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनकी पैदावार के हवाले से जो मुख्तलिफ मनसूबे हैं उनके ऊपर भी दस्तखत जो है वो किए जाएंगे। ज़रूरी मशीनरी की अगर बात की जाए तो जो ट्रैक्टर बनाए जाने हैं उसके हवाले से भी जो मंसूबा है उसके ऊपर भी दस्तखत जो है वो किए जाएंगे। इसके साथ साथ बेलारूस के जो सदर हैं वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। और सितंबर 2024 में होने वाले जो दौरे में पाक बेलारूस मुश्तरका जो वजारती मिशन है उसका 7वां इजलास जो मुनक्किद किया गया था। हालिया दौरे में दोनों ममालिक में टेक्सटाइल के शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत जो है वो की जाएगी। बेलारूस के सदर की आमद से कबल जो है गुज़िश्ता शाम हमने देखा कि एक बेलारूस का वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंचा, जिसका इस्तकबाल जो है वो एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से किया गया और एडिशनल सेक्रेटरी खारजा जो हैं वो भी उनके हमरा जो है मौजूद थे। बेलारूस के वफ्द में वजारत खारजा समेत कुल 8 वज़रा जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जबकि बेलारूस के वफ्द जो है उसकी तादाद 68 अफराद पर मुश्तमिल है। और बेलारूस के वफ्द में 43 जो तिजारती अफराद हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब से कुछ ही देर में बेलारूस के सदर जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। ये उनका 2 रोज़ा होगा पाकिस्तान का और मुख्तलिफ दौरा होगा। ठीक है यासिर, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ गेट हमला केस की समाअत हुई। अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 126 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद होना थी। रास्तों की बंदिश के बायस मुलजिमान की अदम हाजिरी के बायस फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की है। तफसीलात लेंगे, अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज GHQ गेट हमला केस की समाअत होनी थी। ये थाना आरे बाजार में दर्ज मुकदमा है और 9 मई के मुकदमात में से सबसे अहम मुकदमा है। आज इस मुकदमे में अदालत की जानब से फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होनी थी। आज की डेट मुकर्रर थी जिसमें बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 126 मुलजमान को पेश करके उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। लेकिन रावलपिंडी में रास्तों की बंदिश की सूरत के बायस अडयाला जेल से कोई भी गार्ड मुताबिक अदालतों में नहीं पहुंच सकी और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी को भी लाहौर से यहाँ पेश नहीं किया जा सका, जिस पर ये कोई इस केस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वकील सफाई मोहम्मद फैसल मलिक ने अदालत से इस्तदा की कि आज मुलजमान हाजिर नहीं है, मुलजमान पेश नहीं हो सकते, रास्तों की बंदिश है, जिसकी वजह से इसकी समाअत अगली तारीख तक मुलतवी की जाए, जिस पर अदालत ने समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। इसी केस में उस्मान डार के बैरून मुल्क फरार होने के मामले पर अदालत की जानब से DG पासपोर्ट को एक
तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था। इस पर वजाहत जमा नहीं करवाई गई, जिस पर आज दोबारा डीजी पासपोर्ट को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। आज दीगर मुतअद्दिद अदालतों में भी मुल्ज़मान की पेशी नहीं हुई और रास्तों की ठीक है अहमद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाईकोर्ट के आईनी केसेस की समाअत से मुतालिक अबूरी इख्तियार की मुद्दत खत्म। सिंध हाईकोर्ट में आईनी दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार, पासपोर्ट जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर इख्तियार के बुनियाद पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अदालत ने कहा कि हमारे पास आईनी दरख्वास्तों की समाअत का इख्तियार ही नहीं है। जब तक नई हिदायत नहीं आती हम आईनी दरख्वास्त नहीं सुन सकते। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल हसीब खान से। जी बताइए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, जुडिशल कमीशन पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस को 24 नवंबर तक आईनी बेंच के लिए नामजद किया था, जिसके बाद जो है वो सिंध हाई कोर्ट के तमाम बेंचेस आईनी केसेस की जो है वो समाअत कर रहे थे। ताहम ये मुद्दत गुज़िश्ता रोज जो है वो मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद आज जब सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्तों की समाअत का आगाज हुआ तो अदालत की जानिब मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से जो है वो दायर इख्तियार की बुनियाद पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की है। पासपोर्ट जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में अदालत ने जो है वो वकील जो दरख्वास्त गुजार उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि हमारे पास आईनी दरख्वास्तों की समाअत का इख्तियार अब नहीं है। गुज़िश्ता रोज वो मुद्दत खत्म हो गई है, जिसके बाद जब तक नई हिदायत जारी नहीं होती जो मौजूदा बेंचेस हैं वो आईनी दरख्वास्तें नहीं सुन सकते। दरख्वास्त गुजार की जाने से मौके भी इख्तियार किया गया था कि उनके मौके जो है वो हज पर जाना चाहते हैं, लेकिन पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा। तो हम अदालत की जानिब से दायर इख्तियार की बुनियाद पर जो है वो समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की है। जी लाहौर हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। अदालत ने दायर दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आर्या नीलम ने रिमार्क्स दिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस की मालूमात फराहम करने की हिदायत कर रखी थी, आपने एक भी दस्तावेज को मुंसलिक नहीं किया। ये तरीक़ाकार गलत है कि एक मसले पर पूरे मुल्क की अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर दी जाएँ। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, इस बात का मज़ीद अहवाल बताएंगे। जी अशफाक। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की एतराजी दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत देते हुए दायर दरख्वास्त को निपटा दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत इसकी मालूमात फराहम करने की हिदायत कर रखी थी, लेकिन आपने एक भी दस्तावेजात मुंसलिक नहीं की। ये तरीका का रिजल्ट है कि एक मसले पर पूरे मुल्क की अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर दें। अदालत ने दायर दरख्वास्त को निपटा दिया है और इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी ये इतराज लगाया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और ऐसे में लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत नहीं हो सकती। तो चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज को बरकरार रखते हुए दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग से तदारुक दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल्स बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करे। महकमा स्कूल डिपार्टमेंट स्कूल्स को फाइनल नोटिस जारी करे। अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स को सील किया जाएगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि पंजाब हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। फसलों की बाक़ियात जलाने से रोकने के लिए अफसरान की ड्यूटियां लगाई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जरावाला ने अहकाम ना मानने पर पटवारी जरावाला को मुअत्तल कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयां शुरू कर दी। मार्केट्स को 8 बजे और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे के बाद बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद के लिए ज़िले इंतजामिया लाहौर रात गए तक मुतहरिक। तहसील शालीमार में पाबंदियों पर अमल दरामद, 4 दुकानें सील। तहसील सदर में 1 डिपार्टमेंटल स्टोर और 1 तंबाकू की दुकान को सील किया गया। सदर में 6 रेस्टोरेंट्स को भी औकात कार की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। तहसील सदर में डिपार्टमेंटल स्टोर और तंबाकू की दुकान को सील किया गया। मार्केट्स को रात 8 बजे और रेस्टोरेंट्स को 10 बजे के बाद बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद के लिए ज़िले इंतजामिया लाहौर रात गए तक मुतहरिक नजर आई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 1213 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स में 1213 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि 100 इंडेक्स 99,011 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। 100 इंडेक्स 99,205 पॉइंट्स को छू गया है। तो आपको इस सवाल से अपडेट करें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स 99,011 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ, जबकि 100 इंडेक्स 99,205 पॉइंट्स को छू गया है। तो 100 इंडेक्स में 1213 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है।
मुतनाज़िर बयान बुशरा बीबी के खिलाफ गुजरांवाला में तीसरा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजहबी इंतशार फैलाने, पीका एक्ट और दीगर दिफा शामिल हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में दर्ज मुकदमात की तादाद अब 9 हो गई है। बुशरा बीबी ने इश्तियाल अंगेज बयान देकर 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पर ज़रब लगाई। बुशरा बीबी ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की जज्बाती वाबस्तगी को ठेस पहुँचाई है। बुशरा बीबी के बयान से मजहबी मुनाफरत को हवा मिली है। FIR का मतन सामने आ गया। सदर ममलिकत का तशद्दुद की मुख्तलिफ सूरतों का सामना करने वाली दुनिया भर की खवातीन और लड़कियों के साथ यकजहती का इजहार। आसिफ अली जरदारी का खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, खवातीन को तालीम और हुनर की फ्राहमी, इनकी माली खुद मुख्तारी यकीनी बनाना होगी। खवातीन के हुकूक बारे शऊर बेदार करना तशद्दुद का खात्मा नागुज़ीर है। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद इंसानी हुकूक का एक बड़ा मसला है। तशद्दुद से आलमी सतह पर हर 3 में से 1 खातून मुतासिर होती है। तशद्दुद से हर साल हज़ारों खवातीन अपनी जानें खो बैठती हैं।